इसमें लिखते हैं कि ऑन द अदर हैंड ओशो क्रिएटेड spiritual abundance, but that too failed and created chaos. What is your opinion about it? Do enlightened beings also fail in creating a balance of both the worlds? इनर और आउटर रिचनेस की ही बात पर उज्जवल लिखते हैं कि ओशो ने एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य के निर्माण की कोशिश करी जो कि विफल हो गई और एक केओस पैदा हुआ। इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? क्या जो संबुद्ध लोग हैं वो भी इन दो दुनियाओं में संतुलन बनाने में चूक जाते हैं? वो चूक सकते हैं, इंसान है, चूक इंसानों से ही होती है। देखिए, समाज में हमको किसी को इतना परिपूर्ण थोड़े समझ लेना चाहिए कि इससे कोई गलती होगी ही नहीं। इनलाइटनमेंट इनलाइटनमेंट के भी बहुत लेवल्स, लेयर्स, बहुत सारे परतें हो सकती हैं। इनलाइटनमेंट कोई एक बिंदु पर खड़ा नहीं, और बाद में भी सीखता है व्यक्ति, अपने जीवन में भी सीखता है। इनलाइटनमेंट एक सर्टेन अवेकनिंग है, फिर उसमें जैसे कलर्स धीरे धीरे भरे जाते रहते हैं, वो भरते रहते हैं, व्यक्ति के जीवन में भी भरते रहते हैं और पीछे के लोगों के जीवन के अनुभव से भी वो सीखता है। जैसे ओशो का उदाहरण लिया, मैं समझता हूँ वो भी जीवन भर सीखते रहे। प्रयोग किया उन्होंने, प्रयोग सोचते होंगे कि सफल होगा, नहीं हुआ, असफल हुआ, उस असफल प्रयोग से भी उन्होंने सीखा होगा। अब उनकी मृत्यु जल्दी हो गई तो उन्होंने क्या उसके बारे में रखा, मैं बहुत ठीक से नहीं कह सकता कि उस विफल प्रयोग से उन्होंने क्या सीखा, उनके इनलाइटनमेंट में क्या और बढ़ोतरी हुई, वो सब रहा होगा। संतुलन की देखिए आवश्यकता तो होनी ही है, और कोई भी जो प्रयोग होगा व्यक्ति का, अगर वो अतिरेक में जा रहा होगा तो वो विफल हो सकता है। हमारे समाज में एक समस्या क्या है कि जब हम जिन लोगों को गुरु मानते हैं, हम सोचते हैं कि वो हर चीज ऐसी करेंगे परफेक्ट। एक गुरु चाय बनाने निकले तो हमेशा अच्छी चाय भी ना बना पाएगा। अब जैसे मैं ही अच्छी चाय बनाता हूँ सुबह, अभी 2 दिन गया, बड़ी खराब चाय बनी। मेरा ही फार्मूला, मैं ही रोज बनाता हूँ, 2 दिन बनाया, फेंका, फिर दोबारा बनाया, हमने कर लो। ऐसे ही बड़ा बड़ा प्रयोग हो सकता है। आपको कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐसे ये प्रयोग को आगे ले जाएंगे, फेल हो गया। भाई, किसी भी इनलाइटेंड पर्सन को, किसी गुरु को ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये कोई चूक नहीं करता। चूक तो होती है, मानवीय गुणधर्म है। ये कहना कि इनलाइटेंड लोग भी दोनों दुनियाओं में बैलेंस बनाने में चूक जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस अस्तित्व लाकर चलता है, और कई सारे प्रयोग अस्तित्व किसी शरीर मन के माध्यम से करता है, चाहे उसमें बुद्ध हो, चाहे उसमें ओशो हो, या कोई भी हो। अस्तित्व उनके शरीर मन के माध्यम से अपना प्रयोग कर रहा है, ना कि वो अपना प्रयोग अस्तित्व के माध्यम से कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। ये अस्तित्व, ये बृहत्तर चेतना, ये चैतन्य उनका उपयोग करता है, हमारा उपयोग कर रहा है। ये जो अनमैनिफेस्टेड सोर्स है, ये अनंत श्री का उपयोग कर रहा है, अनंत श्री उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब उसको इस क्षण में जो उपयोग करना है वो करेगा, जो प्रयोग करना है वो करेगा, जो प्रयोग असफल सफल होना है वो होगा। हर प्रयोग से मनुष्यता समृद्ध होती है। एक बात ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि हम सफल प्रयोगों से ही समृद्ध होते हैं, हम असफल प्रयोगों से भी समृद्ध होते हैं, क्योंकि उससे भी तो सीख मिलती है कि ये उचित था, ये नहीं उचित था, ये करने जैसा था, ये करने जैसा नहीं था। तो आगे के लोग समझदार होंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो उससे आगे जाएंगे। अगर कुछ गलतियां कुछ लोगों ने कर ली हैं तो अगली जो पीढ़ी है वो उन गलतियों को करने से बच जाएगी। तो ये सारा स्पेक्ट्रम है। तो इसलिए गुरुओं को देखने की दृष्टि बदलिए, किसी और जस्टिफाई मत करिए। ये मत करिए कि नहीं गलती नहीं हो सकती। गलती
हमेशा हो सकती है। ये शरीर मन माध्यम है और अस्तित्व जो प्रयोग उससे घटाएगा वही घटेगा। मनुष्यता उससे सीखेगी और समृद्ध होगी। ये एक स्थान समय के प्रयोग का मसला नहीं है, ये एक व्यक्ति के सफल असफल होने का, एक समूह के सफल असफल होने का मसला नहीं है, ये समग्रता के समृद्धि का मसला है। और इसमें तमामों चीज़ें तमाम कोणों से आएंगी और जाएंगी, और फिर जो सर्वोत्तम होगा, जिसको जैसे लाओ त्से कहते हैं, वो सर्वोत्तम ताओ वो टिक जाएगा।